दिल्ली के जंतर मंतर पर नई शराब नीति के खिलाफ मौन उपवास किया गया और ये मौन उपवास बीजेपी प्रदेश की तरफ से किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, मेयर जयप्रकाश और कई कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि केजरीवाल सरकार क्यों शराब पीने वाले लोगों की उम्र को 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष की है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया गया था कि किस तरीके से दिल्ली में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने शराब पीने वाले लोगों की आयु को 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष किया गया है, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि केजरीवाल सरकार नशा बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उम्र को घटा करके शराब पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने राजस्व को भी बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बात को लेकर के भी जवाब आया है कि बीजेपी शासित कई राज्यों में शराब पीने वाले लोगों की आयु 21 वर्ष है और कई राज्यों में तो 18 वर्ष ही है। फिर दिल्ली में आयु को अगर कम किया गया तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी शासित प्रदेशों में शराब पीने वाले लोगों की आयु 25 वर्ष हो जाती है तो दिल्ली सरकार 30 साल की आयु निर्धारित तत्काल करेगी। लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को इस नई आबकारी नीति को लेकर के घेरती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के टीवी न्यूज़ 1 के संवाददाता राम शरण ने बीजेपी के कई लोगों से बात की। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से भी बात की। आदेश गुप्ता ने क्या कहा, आप खुद ही सुने। ये शराब नीति दिल्ली की सरकार लाई है। केजरीवाल की इस शराब नीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। लेकिन सर यही इसी तरह की नीति अगर उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, फिर पूरे देश में भी हम देखते हैं, क्योंकि शराब को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कानून केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई है। साथ ही टीवी न्यूज़ 1 के संवाददाता राम शरण ने नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी से भी बात की और मीनाक्षी लेखी ने नई आबकारी नीति को लेकर के और आयु सीमा को घटाने को लेकर के क्या कहा, आप इसे भी सुने। राजस्व पहला तो इसमें नैतिकता का विषय है कि राजस्व के लिए कल को आप अफीम बेचना शुरू करें तो और ज़्यादा राजस्व बढ़ेगा। तो अफीम, गांजा, हीरोइन सब लीगल कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे और दिल्ली का राजस्व ज़्यादा बढ़ेगा और उस राजस्व को आप लोगों के स्वास्थ्य में उनको डोल आउट करते रहना, ये नैतिकता हो सकती है। दूसरा विषय है राजस्व नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने जब 12% 12.5% किया तो वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है जी, पैसा वो सरकार की जेब में नहीं जा रहा। यानी राजस्व प्राइवेट हाथों में भेजने का क्या कारण है? राजस्व प्राइवेट हाथों में भेजने का कारण है कि जो इनकी पार्टी को और इनके एमएलएस को फंड कर सके और दुकान में इनका हिस्सेदारी हो सके, उस वो कारण है। टीवी न्यूज़ 1 के संवाददाता राम शरण ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से भी बात की नई आबकारी नीति को लेके। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। संदेश देना चाहेंगे टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए और पूर्ण रूप से आप खुद चुनिए कि कौन सी सरकार आपके हित में है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने हमें गर्व से रहना और जीना सिखाया। आज अगर भारत की बात कहीं पे होती है अन्य देशों में तो वह भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही होती है। प्रधानमंत्री तो बहुत से आए, बहुत से गए, लेकिन हमें आत्मसम्मान, जो स्वाभिमान की ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं एज अ नारी, एज अ लेडी, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमें सम्मान मिला, पार्टी चाहे हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हमारे खून में भारतीय जनता पार्टी बसती है। धन्यवाद मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की जो है सेंट्रल दिल्ली के प्रदेश बीजेपी प्रदेश से, उनसे। चले बने रहे टीवी न्यूज़ के लिए रामचंद्र कुमार दिल्ली से।